और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें। असद के 3 मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी असद की भूमिका बहुत बड़ी थी उमेश पाल हत्याकांड में, और यही वजह है कि एक एक करके इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिसकर्मी लगातार अलर्ट है। कर्नाटक के मैसूर पहुंचे बरेली जेल में रची गई थी साजिश, और साजिशकर्ता के पूरी लिस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। सूत्र को यह भी बता रहे हैं कि उमेश पाल शूटआउट की साजिश 11 फरवरी को बरेली जेल में रची गई थी। बरेली जेल में करीब 3 घंटे बैठक चली, जिसमें 8 लोग शामिल हुए थे। जेल में अशरफ से गुड्डू मुस्लिम, असद, गुलाम और विजय और उस्मान चौधरी ने गैर कानूनी तरीके से मुलाकात की थी, जिसमें हत्याकांड का प्लान तैयार किया गया। उमेश पाल शूटआउट मामले में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी 2 बेटियों को वांटेड घोषित कर दिया है। अतीक की बहन और उसकी दोनों बेटियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। तीनों पर उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रचने और शूटर्स की मदद करने का आरोप लग रहा है। वहीं अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। यह राशि पहले 25,000 थी। उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद गैंगस्टर बदमाशों पर शिकंजा कसने की तैयारी है 5 आईपीएस अधिकारियों की टीम। यूपी के जेलों का निरीक्षण करेगी। डीजी जेल एसएन साबत ने 5 तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर्स को जेलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। 10 जिलों की जेलों का निरीक्षण होगा। 12 अप्रैल तक निरीक्षण पूर्ण कर सभी आईपीएस अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि बाकी घुसपैठिए भाग खड़े हुए। दरअसल बीती रात पुंछ सेक्टर में एलओसी की दूसरी और भारतीय सेना ने संदिग्ध मूवमेंट को नोटिस किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। घुसपैठियों के एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। केरल में ट्रेन में आगजनी के मामले में आरोपी शाहरुख के मददगार स्लीपर सेल के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां शाहरुख के मददगारों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों की माने तो स्लीपर सेल की मदद से ही आरोपी शाहरुख दिल्ली के केरल पहुंचा था। पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर कर्नाटक के मैसूर में बांदीपुरा टाइगर रिजर्व पहुंचे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा 2022 तक भारत में बाघों की नई संख्या 3,167 हो चुकी है। पीएम ने वन्य जीव अभयारण्य में खुली जीप में बैठकर सफारी की। पीएम ने थेप्पाकडू अलीफा में हाथियों को गन्ना खिलाया और फोटोग्राफी भी की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर विशेष आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कई विधायक और सांसदों की मौजूदगी रही। एकनाथ शिंदे सरयू घाट पर होने वाली शाम की आरती में शामिल होंगे और सरयू घाट पर धनुष बाण की पूजा भी करने वाले हैं एकनाथ शिंदे। रामलला के दर्शन के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करके करोड़ों लोगों का सपना सच कर दिखाया है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो राम को मानेंगे वही देश में राज करेंगे। जो राम जी का अपमान करते थे वो घर पर बैठ चुके हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने फिर मोर्चा खोल दिया है। सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है। नोएडा में आज हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी अलर्ट रखी गई। शोभा यात्रा नोएडा सेक्टर 44 के काशीराम चौराहे से शुरू होकर सेक्टर 21 स्टेडियम पर खत्म। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा की सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मी पीएसी जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही ड्रोन से भी शोभा यात्रा की निगरानी अभी भी रखी जा रही है, जिन इलाकों से ये शोभा यात्रा मूवमेंट कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 20 सड़क पर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना लोनी थाना इलाके की टार्निका सिटी से है, जहां सर्विस लेन में खड़े लड़के पर आरोपी ने ईंट से पहले हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ। आसपास खड़े लोगों ने पीड़ित को बचाया। मारपीट की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला का रेप के बाद उसे जिंदा जलाने की खबर आई है। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी शिखूर खान के खिलाफ बलात्कार और हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने महिला के साथ पहले बलात्कार किया, फिर थिनर डालकर उसे जला दिया। घटना के विरोध में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया।
महायुद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस के सैनिकों ने पिछले 24 घंटे में खरसोन में 71 बार गोलीबारी की। रूस की सेना की तरफ से 495 गोले दागे गए। हमले में रूस की सेना ने रिहायशी इलाके, एक अनाज टर्मिनल और शिपयार्ड इलाके को निशाना बनाया। यूक्रेन युद्ध में पश्चिम की मीडिया का बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के सैनिक गड्ढों में तोप में लगने वाले हथियारों को छिपाकर रख रहे थे। इसमें पूरी कोशिश की गई कि एक भी गोला बर्बाद ना हो। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझने लगा है। हथियारों के लिए अब यूक्रेन फिर से पश्चिम देशों की तरफ देखने लगा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की की चिंता पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व यानी कि ईरान के पास एक क्रूज मिसाइल पनडुब्बी तैनात की है। ये जानकारी खुद अमेरिका ने दी है और इसके पीछे रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती है, जिसके बाद अमेरिका ईरान को रोकने के लिए हमला भी कर सकता है। आशंका तो ये भी है कि रूस की मदद के बदले ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक मिल सकती है। और इस वक्त एक एक करके खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान पर चीन अमेरिका में ठन चुकी है। ये तनातनी का रुख आने वाले वक्त में क्या देखने को मिलेगा, इस पर नजर है। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे के बाद से चीन बौखला चुका है और चीन ने ताइवान के चारों तरफ लड़ाकू विमानों के साथ ही समंदर में भी युद्धपोतों की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान की मीडिया का दावा है कि चीन के 71 सैन्य विमानों ने ताइवान की सीमा के करीब उड़ान भरी है। साथ ही ताइवान की समंदर सीमा के आसपास चीन के 9 जहाज देखने को मिल रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में एक आतंकवादी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी को मार गिराया। दरअसल संदिग्ध हमलावर ने एक पैदल यात्री लाइन में कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी की कार भी पलट गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए मोर्चा संभाला, जिस पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी आवास सुरक्षित नहीं है। शनिवार को पीएम आवास में एक संदिग्ध घुस गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। संदिग्ध को तुरंत इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध ने खुद के अफगानी नागरिक होने का दावा किया और 3 अलग अलग रास्तों से होकर पीएम आवास तक पहुंचने की बात कही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सीजेपी के अधिकारों की कटौती करने वाला विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने की बात कही गई है। अलवी ने कहा कि प्रस्तावित कानून विधायी निकाय के अधिकार क्षेत्र से बाहर और इसे एक रंगीन कानून के रूप में पेश किया जा सकता है।